च परमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भगवान महावीर की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 इसमें गाथाएं हैं। अजीब अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 50। हमारी बात लेस्या की चल रही थी प्रातःकाल, और लेस्या में हमने ये जान रहे थे कि अपने परिणाम कैसे कैसे होते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से कि वह पति पत्नी का जो झगड़ा हुआ था, उनके झगड़े में कितनी शांति आ गई थी। कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले के परिणाम देखे थे। पीत लेस्या में क्या परिणाम आ गए थे कि वह भोजन कर भी रहा था, बड़े शांति से कर रहा था, न्याय नीति से कर रहा था, पर वो अनावश्यक, जैसे मन शांत हो गया था उसका, तो क्या करता हो, वो बच्चे से बोलता है ले बेटा थोड़ा सामान और ले आ। उतने में काम चल सकता था ना उसका, लेकिन कहता थोड़ा और लेके आ जाओ, अनावश्यक पर न्याय नीति से। पद्मलेस्या में क्या था कि वह शांति से भोजन करता भी है, करने भी देता है न्याय नीति से, पर वो आवश्यक, जो आवश्यक है, जितनी में काम हो सकता है उतना ही उपयोग करता है। शुक्लेस्या में बात चल रही थी कि शुक्लेस्या में पुण्य प्रमाण फल को भोगता है। अब उससे वो पत्नी पूछती कि शाम को क्या खाओगे, तो क्या कहता है, अरे भगवान जो बना लोगे वो खा लेंगे। मतलब उसको अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं है, जो पुण्य में जो भाग में आएगा उसे स्वीकार कर लेगा, वो कहलाता है पुण्य प्रमाण फल भोगना। जितना प्रमाण मिल रहा है उसमें ही उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, कितने शांत परिणाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने लेस्याएँ को समझा। अब यहाँ गाथा में देखिए, न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न सन्नहनम, जीवस्य जीव का न विरूपम, रूप नहीं है, न शरीरम, शरीर नहीं है। क्या नहीं है? शरीर नहीं है। रूप तो जानती हैं, जैसे चेहरा आदि है, ये रूप है। और पूरा शरीर, अंदर बाहर पूरा शरीर, जितने ऑर्गन्स हैं वो सभी शरीर। शरीर जो है 8 अंग जिसमें होते हैं वो शरीर होते हैं, रूप मात्र शरीर नहीं होता। 8 अंग जो हैं वो, जैसे 2 पैर हैं, 2 शरीर हैं, 2 आँखें हैं, छाती है, पीठ है, नितंब है, ठीक, मस्तक है, ये सब मिला के क्या होता है? शरीर कहलाता है। तो बोले जो शरीर है वो शरीर मैं नहीं हूँ। जीवस्य न शरीरम, जीव का शरीर नहीं है। तो किसका शरीर है? पुद्गल का शरीर है। तो पुद्गल द्रव्य तो अपने आप में एक अलग द्रव्य है, और जीव द्रव्य जो है वो अपने आप में अलग द्रव्य है। जीवो अन्यः पुद्गलश्चान्यः इति तत्व संग्रह।
क्या कहा? बोले अब अधिक कहने से लाभ क्या है? इतना ही समझ लो, जीव अन्न है और पुद्गल अन्न है। सुनो, अन्न है, भिन्न नहीं है संसार में। संसार अवस्था में दोनों अन्न हैं, भिन्न नहीं मानना। अन्न अलग कहलाता है और भिन्न अलग होता है। मैं कैसे कह दूं कि मैं शरीर से अलग हूं, भिन्न हूं? नहीं हूं, 1% भी नहीं हूं। प्रति समय शरीर की आवश्यकता है, तो शरीर से भिन्न नहीं हूं, शरीर से अन्न हूं। कुंद स्वामी की गाथाओं में अन्नम 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 अन्नो ऐसे शब्द उपयोग होगा, पढ़ना देखना ध्यान से। भिन्नम भिन्नम शब्द उपयोग नहीं होगा। भिन्न मतलब अलग हो जाता है। मैं शरीर से अलग हूँ, ठीक है, अलग हूँ तो भाई तुम मुझे चांटा मारो, मुझे चांटा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? फिर तो मैं कुछ भी करूँ पाप, क्योंकि जो शरीर तो भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं तो अलग हो गया ना। ऐसा नहीं है। शरीर और आत्मा बिल्कुल संसार अवस्था में अभिन्न हैं, अभिन्न हैं, पर वो अन्न है। अभिन्न होते हुए भी दोनों अन्न अन्न हैं। अन्न मतलब अलग नहीं, अन्न मतलब स्वरूप की अपेक्षा। इसका स्वरूप अलग है, उसका स्वरूप अलग है, इसलिए दोनों अन्न अन्न हैं, लेकिन एक साथ हैं। दूध पानी की तरह एक साथ हैं। कर्म प्रदेश आत्मा के, कि आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? बोलो। बिल्कुल साथ साथ हैं। अलग कैसे कर सकते हो, भिन्न कैसे कर सकते हो? आप स्वरूप की दृष्टि से दोनों को जो है अन्न अन्न कर सकते हो, भिन्न कर सकते हो, लेकिन वैसे भिन्न नहीं कर सकते हो ना। इसलिए भिन्न शब्द कहना सही नहीं है। भेद विज्ञान जो हम कहते हैं, वो भेद विज्ञान हम ज्ञान से करते हैं, कोई आरी से नहीं करते। कोई शरीर उठा के यहाँ रख दो, आत्मा को बाहर निकालो, ध्यान कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है, शुद्ध ज्ञान के बल से ही मोक्ष होता है, और शुद्ध ज्ञान तभी चलेगा जब मन चले। मति पूर्वक क्या होता है? शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हुआ तो अवलंबन तो लिया ना पुद्गल का, नहीं लिया। अवलंबन लेने के बाद ही वो चिंतन में गया, ठीक है ना? तो उसको आवश्यकता है, इसलिए उसे भिन्न मत कहो। भिन्न कहते ही लोग कसाई हो जाएंगे शरीर के लिए, ऐसे नहीं होना है। अन्न है, ये स्वरूप मेरा नहीं है, इतना ध्यान रखना है बस। ये शरीर जो है मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं शरीर का स्वरूप नहीं हूँ, क्योंकि शरीर चेतना नहीं है और मैं अचेतना नहीं हूँ। एक जड़ है और एक चेतन है, इतना ध्यान रखो। जड़ का ख्याल रखो, पर जड़ के लिए रो मत, जड़ के लिए परेशान मत हो। कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसे शरीर तो हमने इतने पाए कि यदि इनकी हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसे अनंत ढेर लग जाए, अनंत ढेर लग जाएंगे, इतने शरीर पाए। पर ये शरीर मेरे नहीं थे तो छूटते जा रहे थे, और जो मेरी चीज़ थी वो छूटती नहीं है। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं और मेरा किसी में प्रवेश नहीं, ये यथार्थ है, ये सत्य है। क्योंकि वस्तु का अपना अपना सत्य है, और एक सत्य दूसरे सत्य में प्रवेश नहीं करता है। जड़ का सत्य जड़ में रहेगा और चेतन का सत्य चेतन में रहेगा। उसका उत्पाद वह ध्रुव जो है वो अपने में रहेगा, दूसरे में नहीं जा सकता। मतलब इतनी शानदार व्यवस्था है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, समझ लो। एक साथ रहते हुए भी एक वज्र की दीवार है जो दिख नहीं रही है, प्रवेश नहीं कर सकते। अन्नोणम पवसंता, बोले एक दूसरे में प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं कर सकते। एक क्षेत्र अवगाह्य रहते हुए भी वो एक क्षेत्र अवगाह्य रहते हुए भी एक नहीं हो जाते।
एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले हम सबको एक हो जाना चाहिए, समय आ गया, समय की मांग है, एक हो जाना चाहिए। मैंने कहा एक नहीं हो सकते, एक जैसे हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते। एक कैसे हो जाएंगे? सभी आत्माएं मिलकर के एक कैसे हो सकती हैं? ये तो गलत हो जाएगा। फिर तो वो सही हो जाएगा कि सारी आत्माएं ब्रह्म में समा गई, जाकर के एक हो गई। तो ऐसा नहीं होगा। एक जैसे हो सकते हैं, सारे सिद्ध भगवान बन जाओ और सारे कैसे हो जाओ? स्वभाव से एक जैसे हो जाइए। तो ना शरीरम, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। हमारी भूल इस शरीर से हुई है, बस ध्यान रखना। शरीर में अपनापन रखा, शरीर में एकत्व भाव रखा, और उस एकत्व के कारण ही क्या बोलते कि हम अपने को भूल गए। भूल आपको भरमत बाती, बोलते ना। क्या हुआ है? हम भूल गए। हम क्या भूल गए? कि हम चेतना हैं, हम जानने देखने वाले हैं। हमें तो इंद्रियों की महिमा आने लगी, शरीर की महिमा आने लगी कि मेरी इंद्रिय अच्छी है, मैं देख लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, मैं चख लेता हूँ, मैं घूम लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, मेरे पास ये कला है, मेरे पास वो कला। तो हम अपने शरीर की कलाओं में ही लगे रहे, जबकि भैया ये सबके पीछे जो आत्मा है वो सब कला उसकी थी। सब कला किसकी है? सब कला आत्मा की है, आत्मा की शक्ति है। तुम भोजन करते हो ना, यदि आत्मा अपनी शक्ति न लगाए तो भोजन अंदर जाएगा भी नहीं। ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना है तो आत्मा की वीर शक्ति लगती है। और तो और जितना भी भोजन गया है उसको पचाने में भी आत्मा की वीर शक्ति लगती है। और उसकी शक्ति का ही कमाल है कि वो क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। पुद्गल, पुद्गल में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, और जिस प्रकार का परिवर्तन होता है उस प्रकार का परिवर्तन कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। एक भी नया बूंद खून का साइंटिस्ट बना नहीं सकता। उसको बनाने में आत्मा का सहारा चाहिए। भोजन को पचाएगा, उसकी शक्ति लगेगी, और तब जाकर के, यद्यपि वो अपनी उपादान शक्ति से बन रहा है, लेकिन उस उपादान की शक्ति से बीज है, अपने आप वृक्ष बन जाए। जब तक वो उसमें आत्मा ना आए और वो अपना शक्ति ना दिखाए, तब तक वो अंकुरित ना हो, पुष्पित ना हो, फलित ना हो, पेड़ ना बने। तो किसकी शक्ति प्रकट हो रही है? आत्मा की शक्ति प्रकट हो रही है। लेकिन हमने अपनी आत्मा की शक्ति को शक्ति न मान करके हमने शरीर की शक्ति को शक्ति माना और शरीर से मोह किया, शरीर से प्रेम किया, जो कि मिट्टी थी। और मिट्टी से प्रेम किया तो फिर हम दुखी होते हैं। कभी इस मिट्टी में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम रोते हैं, पीटते हैं, ये क्या हो गया? क्यों रोना पीटना? किसके लिए रोना पीटना? आप अपनी आत्मा को स्वस्थ रखो, अपनी आत्मा को ध्यान से, तत्व चिंतन से, तत्व ज्ञान से इसको स्वस्थ रखिए। न शरीरम, मैं शरीर नहीं हूँ, जीव का शरीर नहीं है। नविसंठानम, संस्थान नहीं है। संस्थान मतलब आकार। ये संस्थान किसका है? कोई छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, कोई मोटा दिख रहा है, कोई पतला दिख रहा है, ठीक है, कोई ठिगना दिख रहा है, कोई कुबड़ निकला हुआ दिख रहा है, कोई बामन दिख रहा है। ये किसका संस्थान है? बोलो, किसका संस्थान है? पुद्गल का संस्थान है, मेरा संस्थान नहीं है। लेकिन मैंने इस संस्थान को अपना संस्थान मान करके इससे मोह किया, इससे राग किया, और कभी कभी अपने संस्थान से द्वेष भी किया। द्वेष आता ना कि मैं ही बना था ऐसा, मुझे ऐसे बना, अच्छा क्यों नहीं बन गया? अरे तेरे हाथ में क्या है? वो तो नौकर्म का काम है, जैसा परिणमन होगा बनेगा। लेकिन वो संस्थान को भी अपना मान लेना,
लोग मानते हैं और उसमें राग करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं या बहुत द्वेष भी करते हैं। किसी दूसरे के संस्थान से द्वेष करते हैं या राग करते हैं, या अपने संस्थान से राग करते हैं और द्वेष करते रहते हैं। कितने संस्थान हैं? है? संस्थान 6 हैं, पर एक ही संस्थान के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। असंख्यात, जैसे 52 संस्थान मान लो, छोटा ठिगना, तो उसके भी कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद। और इन संस्थानों को हमने कई बार प्राप्त किया है और प्राप्त करते जा रहे हैं। कब तक प्राप्त करते जाएंगे? जब तक इन संस्थानों से हमें राग होगा। शरीर क्यों मिलता है? जन्म क्यों होता है हमारा दोबारा? कोई कराता है क्या? हमारी ही इच्छाएं हमारा जन्म है, हमारी ही वासना, हमारे संस्कार जो हैं वो बार बार शरीर दिलाती है। ध्यान से सुनो, जो जिससे ज़्यादा प्रेम करता है उसे बार बार वही मिलता है, बार बार वही मिलता है। इसे आश्रव कहते हैं। जिसको जिससे ज़्यादा क्या होगा? प्रेम होगा। मतलब जो जिससे ज़्यादा खुश हो रहा है। जैसे मान लो कोई मकान को लेके खुश हो रहा है, तो उसे क्या मिलते रहेंगे? मकान मिलते रहेंगे। घोंसले, कोई घोंसले मिल जाएंगे, ठीक है ना, बिल मिल जाएंगे, वो सब उसके मकान ही तो हैं। नरक में जाएंगे तो बिल मिल जाएगा, वही मकान है। पशु पक्षी में जाएगा, घोंसले मिल जाएंगे। मनुष्य में ही मिल जाएंगे, देवों में भवन मिल जाएंगे। जिसको जिससे प्रेम है उसको वो चीज़ मिलेगी। जिसको परिवार से प्रेम है और खुश होता है उसे परिवार ही मिलते रहेंगे। जिसको अपने शरीर से ज़्यादा प्रेम है वो, और भी सुनो, किसी को आँखें बहुत अच्छी लगती हैं तो उस समय यदि आयु कर्म का बंध बंधा तो आँख का कीड़ा बनेगा वो। किसी को ओंठ अच्छे लग रहे हैं और बंध बंधा तिरंच गति का, तो वो ओंठ का जाके कीड़ा बनेगा, जीभ बनेगा। उसकी खुशबू बढ़ाओ, उसकी सुंदरता बढ़ाओ, जाके जाओ, बन जाएगा, वहाँ पर जाके पैदा हो जाएगा वो। और पढ़ा नहीं है क्या? कलिंदर को देख करके भाव आ गए तो कहाँ जाके कीड़ा हुए? उसी फल में जाकर के कीड़े हो गए। यदि आपको जिस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा राग हो रहा है और आयु करुषण बनती है तो आप उसी में जाकर के जन्म ले लोगे। इसलिए हमें बाह्य पदार्थ से ऐसा राग नहीं करना है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर परमाणुओं का पिंड है। जैसे एक मिट्टी, कुम्हार है और मिट्टी को, लौंदे को ले, पहले ऐसा रखता ना चक्के में, छोटा सा गोल गोल बनाया, रख दिया, फिर चक्का घुमाया, फिर उसको क्या देता है? आकार दे करके खड़ा कर देता है। कोई भी मूर्तिकार पहले ऐसा रखता है, फिर उसको आकार देता है। ऐसे ही कुछ आहार वर्गणाएं मिली। क्या मिली? आहार वर्गणाएं मिली, और उस आहार में लिक्विड है वो। कैसा है वो? भी लिक्विड है, और उसमें जीव आ गया। और क्या हुआ फिर? वो लिक्विड से ठोस बन गया, पिंड बन गया। इसका टाइम पीरियड, इतने टाइम में ये, इतने टाइम में, इतने टाइम में ये पिंड बन गया। पिंड से फिर 2 हाथ निकले, 2 पैर निकले, ठीक है ना, चेहरा निकला, फिर चेहरे में भी आँखें, ओंठ, ये सब क्रम से, फिर ये उंगलियां निकली। अभी इतना हाथ था, उंगलियां निकल गई, ठीक है ना, फिर नाखून निकले। ये पूरा का पूरा शरीर ऐसे बनते जा रहा है, कुम्हार की तरह। इतना अंतर है, कुम्हार अपने हाथ से बना रहा है और यहाँ पर आप माँ के पेट में बन रहे हो। मतलब माँ का पेट कुम्हार का चक्र है, चक्का है, जिसमें तुम घूम रहे हो। माँ चल रही है, माँ उठ रही है, माँ बैठ रही है, तुम घूम रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो,
और माँ खा पी रही हो, उससे प्रोटीन्स विटामिन जो भी है सब ले रहे हो, और उससे पिंड क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसमें हाथ पैर आते बंद। वो जो पिंड जो मल का पिटारा है, जो मल से पैदा हुआ था वो पिंड, उस पिंड को प्राप्त करके तुम कितने अपने आप को कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो। जब भी कह रहे हैं जीवस्य ना शरीरम, सुनो भैया, जो जीते जी अपने में अजरता अमरता का स्वाद चखता है वही समाधि ले पाता है। वो अजरता अमरता का स्वाद वही चख सकता है जब वो उसकी धारणा में बैठे कि ये परमाणु तो मेरा है ही नहीं है, बॉडी तो मेरी है ही नहीं है, इसमें जो भी अंतर परिवर्तन जो होना हो सो वो होता रहे, लेकिन मेरा तो कुछ है ही नहीं है। तो बस वो अपने आप में मस्त हो जाता है ना। अच्छा, अपने को अपनी चीज़ से प्रेम होना चाहिए कि दूसरी चीज़ से प्रेम होना चाहिए? बोलो, किससे होना चाहिए? दूसरों की चीज़ से प्रेम होना चाहिए कि अपनी चीज़ से प्रेम होना चाहिए? तो फिर तराजू ले लो, फिर रख लो, अपनी चीज़ को अपने पास रख लो और दूसरे की चीज़ को दूसरे पल्ले में रख लो। परम पेनी सुवद छेनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। करो, किससे करना है? परम पेनी सुवधि छेनी, तेरा ज्ञान तेरी सुबुद्धि परम छेनी है। डार अंतर भेदिया, दो में भेद कर दो। वर्णादि अनुरागादि से, किससे? वर्णा समझ आ गया ना? जीवस नत्ति वर्णो न गंधो न भी रसो न भी फांसो न भी रूपम न शरीरम न संठानम न शरणम, ये पूरी की पूरी गाथा में वर्णादि अनुरागा, वर्णादि से भी और राग देश मोह से भी निज भाव को न्यारा किया। अपने निज भाव से इसको न्यारा करो, अलग करो। तो प्रेम तुम्हें किससे होना चाहिए? दूसरों की प्रॉपर्टी से कि अपनी प्रॉपर्टी से? दूसरे की प्रॉपर्टी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी नहीं है, बात मानो। दूसरे का घर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तुम्हारा नहीं है, मानो। ये शरीर दूसरे का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। और सुनो, इसी को दृढ़ करने के लिए अनित्य भावना होती है। कौन सी भावना? अनित्य भावना इसी बात को दृढ़ करने के लिए होती है। क्या है अनित्य भावना? जो मिला है वो किसी और का था, जो है वो किसी और का हो जाएगा। जो मिला वो किसी और का, और आगे आगे किसी और का हो जाएगा। तुम्हारा क्या है? ऐसा अनित्य भावना का चिंतन करो। जैसे तुमने ये जमीन ली, तो ये जमीन पहले किसकी थी? बोलो। तो जिसके पास थी वो अपने को मालिक समझता था, स्वामी समझता था, और इसके बाद किसी और के हाथ में चली जाएगी तो है बेटा, किसी और के हाथ में चली जाएगी तो बोलेगा मैं मालिक इसका, मैं स्वामी इसका, ठीक है ना। और तीसरे के हाथ में जाएगी तो, तुम्हारे हाथ में 100 का नोट आया तो तुमने कहा मेरा, और यही दूसरे के हाथ में चला गया तो उसने भी क्या कहा? मेरा। तो वो नोट से पूछो कि तू किसका है, तो वो कहेगा मैं तो अपना ही था, ये बेवकूफ थे, मैं तो अपना ही था, मैं तो अपना ही द्रव्य था, मैं तो किसी का। लेकिन ये अज्ञान से मोहित जो जीव हैं,
जिसके पास जाता हूं वो क्या कहने लगते हैं, ये मेरा है। ठीक है, ऐसे ही ये जो शरीर है, इस शरीर के जितने परमाणु हैं, वर्गणाएं हैं, नोकर्म हैं, ये किसकी थी? क्या ये किसी और के शरीर नहीं बने होंगे? बोलो। ये कितनी बार कितनों के शरीर बन चुके होंगे जितने हमारे परमाणु हैं, और आगे जाके कितनों के, ये तो छोड़ो, वर्तमान में भी अंदर कितने रह रहे पहले ये बताओ। शरीर में कितने जीव रह रहे हैं? तो उनका भी शरीर नहीं है ये? तुम्हारे इस शरीर के सहारे रह रहे हैं तो उनका शरीर नहीं है क्या? वो भी उनका शरीर और शरीर के सहारे रह रहे हैं तो वो भी इसको मान रहे अपना। समझे? तो अनित्य भावना का चिंतन करना पड़ेगा, तभी आएगा जीवस्य न शरीरम न संठानम, कि अनित्य है, नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, चेंजेबल है। अनचेंजेबल जो है वो द्रव्य होती है, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। न शरीरम न संठानम न सन्ननम, तुम्हारा जीव का शरीर नहीं है, जीव का संस्थान मतलब आकार नहीं है, और न सहननम मतलब संगनन, सहनन, जीव का सहनन भी नहीं है। तुम तो बोलते बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। ये जो शरीर की शक्ति बता रहे हैं, ये जीव शरीर की शक्ति है, तुम्हारी शक्ति नहीं है। तुम्हारी शक्ति तो कुछ अलग ही है। तुम्हारी शक्ति तो अनंतानंत काल तक भी तुम्हें भोजन ना मिले तब भी तुम बिना भोजन के रह सकते हो। तुम्हारी शक्ति तो ये शक्ति है, पर तुम्हारी शक्ति ये नहीं है। और तुम शक्ति कौन सी मान रहे हो अपनी? भोजन खा लिया, देखो कितना पावरफुल हो गया, जिम कर लिया कितना पावरफुल हो गया, ये शक्ति मान रहे हो। ये तुम्हारी शक्ति नहीं है महानुभाव। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।